हो गए रेडी सर। रामानंद जी अभी बड़ा गांव मुरार ग्वालियर से पधारे हुए हमारे परम मित्र, परम विभूति स्वरूप एवं तत्वदर्शी संत स्वरूप रामानंद जी को हम मेरा बाबूलाल जी का छत्तीसगढ़ से इस विज्ञानशाला मंच केंद्रीय आध्यात्मिक शाला ओंकारेश्वर में मैं सादर वंदन नमस्कार प्रणाम वेलकम करता हूँ। मेरे बाबूलाल साहू अंतर्गत का चैनल मेरा चैनल है और इस चैनल में आपको पधारने का बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर जी। मेरा मन इन विषयों पर थोड़ा सा कुंठा की विचारधारा पर सीमित है जी। मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं जानता, कृपया कुछ बातें जो है एक्सप्लेन जी है जी कि हम ये सर्वांग योग है जी 8 अध्याय का जो सर्वांग योग का प्रथम वाचन के रूप में हम पहला ट्रेनिंग के रूप में हम इस विज्ञानशाला में प्राप्त कर रहे हैं जी। इसे हमारे अनेक जीवों के लिए आत्मा और परमात्मा को जोड़कर हम उनका बहुरूपी प्रचार और विस्तार करना चाहते हैं जी। विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ का कोई एक निश्चित जगह हो सकता है, छत्तीसगढ़ का पूरा सीमा हो सकता है, कोई एक नया क्षेत्र भी हो सकता है। इस प्रकार से हम भगवान माया चैतन्य का जो इस प्रकार सर्वांग योग के माध्यम से हम प्रचार करना चाहते हैं। बताइएगा बेहतर प्रचार करने के साधन क्या है जिससे हम बहुत अच्छे ढंग से इसको एक यूनिक स्टाइल पर और उसको एक डिजाइन करते हुए, स्टाइल देते हुए, एक इमेजिनिंग बनाते हुए हम प्रचार करें। तो प्रचार का विशेष सब तो स्वयं का अध्ययन है, स्वयं का अध्ययन। जब आप सर्वांग योग नित्य प्रतिदिन पढ़ोगे तो जिज्ञासा उठेगी और जिज्ञासा उठेगी तो प्रश्न उठेगा और प्रश्न का अगर समाधान मिल गया तो मनुष्य को कुछ करने की इच्छा होती है, कुछ करने की इच्छा होती है कि भाई मेरे को जो ज्ञान मिला है आज मैं अपने गांव वालों को दूं, समाज को दूं, गांव वालों को, समाज को, सबको दूं। मैं सब नित्य प्रतिदिन पहले अपन ने सर्वांग योग का नित्य पाठ करना पड़ेगा और सर्वांग योग आपने समझ लिया तो न तो गीता पढ़ने की जरूरत, न भागवत पढ़ने की जरूरत, घर बैठे ही परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। न तो काशी जाना, न मथुरा जाना, न वृंदावन जाना, घूमने के मतलब से जा सकते हो आप काशी, मथुरा, वृंदावन, प्राकृतिक का दृश्य देखने के लिए, प्राकृतिक का दृश्य देखने के लिए। अब रही बात एक सुंदर तरीके से आपको सत्संग रखना है, सब महानुभूतियों को बुलाना है, तो ये जिज्ञासा कब होती है जब हम इतने परिपक्व हो जाएं, इतने परिपक्व हो जाएं तो उसमें लीन हो जाए, उसके सिवाय हमें कुछ दिखे ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी अवस्था में, आपकी अवस्था में जमीन आसमान का अंतर है। आप निवृत्त हो, बाल बच्चों से निवृत्त, शादी करके निवृत्त, ठीक है ना? कोई बोझ नहीं है आप पे ऐसा कि अब मेरे को बच्चे की शादी करना है साहब, तो थोड़ा भी समय रुक जाए अपन। तो आप तो एकदम फ्री हो जी, बिल्कुल फ्री हो। बस जो आपका जो विचार है कि मैं सत्संग करवाना चाहता हूँ, ये सर्वोपरि विचार है आपका। ये आपका जो वर्तमान का जीवन है ना, और मरने के बाद जाओगे तो श्रीमानों के जहाँ जन्म होता है,
किनका होता है श्रीमानों के यहाँ, जो योग भ्रष्ट भी हो जाता है। जैसे जिसे क्षर की प्राप्ति हो गई और क्षर की प्राप्ति करने के बाद आपका देह परिवर्तन हो गया, तो परमात्मा जब 17 लिंग तत्वों में शरीर देह त्यागता है तो आपकी क्षर से स्टार्टिंग करवाएगा। सूक्ष्म रूप से क्षर का ज्ञान तो है आपको, अब आत्मा का ज्ञान और होना है। तो वो श्रीमानों के यहाँ, बुद्धिमानों के यहाँ आपको जन्म अवतरित करेगा। ये ऐसी स्टेज है 60-70 साल की, जीव इसमें नहीं कर पाता जो आपने किया है। भटकता है, अरे कहाँ परमात्मा है, कहाँ है, क्या है, वो इसमें ही लगा रहता है, पूजा पाठ में, घंटी हिलाने में। पर आप घंटी हिलाने से बच गए, पूजा पाठ से बच गए, और आपकी जिज्ञासा ये है कि कहाँ छत्तीसगढ़। 3 मुलाकातों में आप विज्ञानशाला से जुड़ गए, स्वामी राकेशानंद जी से जुड़ गए, परिवार से जुड़ गए। तो आपके पूर्व प्रारब्ध हैं। कौन से प्रारब्ध हैं? पहले के पूर्व प्रारब्ध हैं। ना तो हमने सपने में देखा था कि हमें बाबूलाल साहू जी से मुलाकात होगी, सपने में भी नहीं देखा था हमने। पर आज देखो बाबूलाल साहू जी आज हमारे साथ में हैं और विज्ञानशाला में हैं। तो कहीं ना कहीं अंकुरित फूट रहा है, कहीं ना कहीं चिंगारी लग गई है, लौ लग गई है। अब जब वो लौ अपने रूप में आ जाएगी, अपने रूप में लौ आ जाएगी, तो विश्वरूप परमात्मा भक्तों का करता है योग क्षेम सदा। आपका जो वर्तमान की परेशानी है, वर्तमान की परेशानी रहती है घर की। हाँ सर, बिल्कुल ठीक। सबसे घर की वर्तमान की परेशानी रहती है। तो अपना आश्रम पे जब भेंट हुई थी तो मैंने 2-4 बात आपको बताई थी कि भैया इन पे गौर कर लो आप, तो नथिंग, कोई परेशानी नहीं है। और मानते रहेंगे तो परेशानी बढ़ती रहेंगी, क्योंकि आपकी अवस्था है। इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे, निवृत्त हो बिल्कुल आप धन से निवृत्त हो। भारत सरकार के दामाद हो आप। भारत सरकार जो भी पेंसिल के रूप में 20-25 हजार रुपये आपको दे रही है, उससे आपका जीवन यापन बहुत तरीके से चल रहा है, हो रही है। और आसक्तु नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, आसक्तु नहीं है आप। हाँ जी। प्रथम पंक्ति पे आपने हमारे विचारों का सही संबोधन, एक सार्वजनिक संबोधन रामानंद जी के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है। इसी कड़ी पर जी, जागो नर अब आंखें खोलो, बुद्धि से करो विचार, समय बदलने वाला है, सतयुग फैलने वाला है। ये हमारे परम विभूति राकेशानंद जी के प्रथम वाक्य थे, और इनको हम बार बार ये गीत को सुना करते थे। तो इस गीत का उनका जो है ये लगाव के बारे में तो सब तो कह दीजिए रामानंद जी। जागो नर अब आंखें खोलो, बुद्धि से करो विचार रे, अब समय बदलने वाला है और कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। जागो नर अब आंखें खोलो, बुद्धि से करो विचार रे, अब समय बदलने वाला है। बुद्धि को सींचो, मन को खींचो, आत्मा पर करो विचार रे, अब समय बदलने
वाला है, अब समय बदलने वाला है। मन को रोको, बुद्धि को सींचो, तुम पर करो विचार रे, अब समय बदलने वाला है। थैंक यू, अब धन्यवाद। समय बदलने वाला है। ये आपके लफ्ज इतने मधुर और इतने सारगर्भित है, इतना उत्प्रेरित करने वाला यह भक्ति है, जिसे जो राकेश आनंद जी के जो प्रथम रूप दृश्य पर ये भक्ति थी, जिन्हें आप उससे कहीं बढ़िया ये ताल में आपने पिरोया। जी 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 और जरूर सर, हम इस पर आत्मसात करेंगे जी ये हमारा सौभाग्य है। जी, आपके जी। साथ रामनाथ जी, थैंक यू वेरी मच। जी, नर्मदे हर। नर्मदे